गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज इस वीडियो के अंदर हम न्यू टॉपिक एम्पैटिक सेंटेंस रूल ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन करने जा रहे हैं। एम्पैटिक सेंटेंस रूल क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच में मेन वर्ब के पहले यदि डिड हो तब इनडायरेक्ट नरेशन में डिड के स्थान पर हैड ऐड होगा। एम्पैटिक सेंटेंस रूल के अंदर क्या है कि यदि रिपोर्टेड जो स्पीच है उसमें मेन वर्ब के पहले हैड डिड हो तो उसमें इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर हम डिड के स्थान पर हैड ऐड करेंगे। हैड करेंगे। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट में क्या हुआ? मेन वर्ब के पहले रिपोर्टेड स्पीच में यदि डिड आता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में हम उसके स्थान पर हैड ऐड करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या आता है? मेन वर्ब के पहले यदि हैव या हैड ऐड हो, मेन वर्ब के पहले हैव या हैड ऐड दोनों आते हैं, तब भी हम क्या करते हैं कि इनके स्थान पर हैड का यूज करेंगे। हैड और हैड का ही यूज करेंगे दोनों के स्थान पे। अगला पॉइंट क्या आता है? यदि मेन वर्ब से पहले रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हैव या हैड आता है, हैव और हैड दोनों आते हैं, तो इनके स्थान पर भी हम हैड का यूज करेंगे। ये तीन मेन बातें हैं एम्पैटिक सेंटेंस रूल के अंदर। मेन वर्ब के पहले यदि हैव या हैड ऐड आता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में दोनों के स्थान पर हैड ऐड होगा। तो अब हम आपको एक सिंपली एग्जांपल देते हैं, जैसे ही सेड comma inverted comma start, I do make excuse sometimes. I do make excuse sometimes. Inverted comma close. I do make excuse sometimes. अब इसको यदि हम इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर चेंज करेंगे तो क्या होगा? He said that कंजक्शन सिंपल सेंटेंस है। आई को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आई का यहाँ ही हो जाएगा। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको डिड मेक एक्सक्यूज सम टाइम्स। ये हुआ इसका इनडायरेक्ट नरेशन। अब बात आती है कि यदि मेन वर्ब से पहले डिड आता है तब हम उसको कैसे चेंज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल हम डिड का देते हैं कि यदि मेन वर्ब से पहले डिड आता है तो चलिए ही सेड comma inverted comma start, we did talk to the person, we did talk to the person, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसमें क्या है? मेन वर्ब टॉक से पहले यहाँ पे डिड बताया। यदि डिड जहाँ पे भी आता है मेन वर्ब से पहले वहां हम हैड का यूज करेंगे। अब इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर चेंज करेंगे, जैसे ही सेड दैट वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसको हम ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। वी प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो वी को हम दे के अकॉर्डिंग, दे had talked to the person, फुल स्टॉप। ये तो हुआ डिड का और सिंपल सेंटेंस। आगे आता है यदि मेन वर्ब से पहले हैव या हैड आता है। अगला पॉइंट हम आपको देते हैं, जैसे मेन वर्ब से पहले यदि हैव आता है, he said comma inverted comma start, I have
have, I have done this, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसको यदि हम इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही सेड दैट, आई को ही के अकॉर्डिंग, ही हैड डन, दिस को दैट के अंदर चेंज करेंगे, दैट और फुल स्टॉप, ये हुआ हैव का। अगला पॉइंट आता है, यदि मेन वर्ब से पहले हैव और हैड दोनों आते हैं, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई हैव हैड created, I have had created the project, अब इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर चेंज करेंगे तो इसका क्या होगा, he said that, I को he के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, he had created the project, ये हुआ यदि मेन वर्ब से पहले हैड आता है, हैव और हैड आता है तो। अगला पॉइंट क्या आता है कि यदि डायरेक्ट स्पीच के अंदर मेन वर्ब से पहले सेल आता है, तो ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई शैल गो टू लखनऊ टुमारो, I shall go to टुमारो। अब इसको यदि हम इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर चेंज करेंगे तो इसमें क्या होगा, he said that, I, यहाँ पे क्या है, आई के साथ हमने सेल का यूज किया है, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर जब हम इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ही होगा, और ही के साथ सेल नहीं आ सकता, ही के साथ हम विल का यूज करेंगे और विल को हम वुड के अंदर चेंज करेंगे, वुड गो टू लखनऊ टुमारो को द नेक्स्ट डे, ये हुआ इसका। आगे आता है सेड टू रूल, अगला पॉइंट होगा सेड टू रूल क्या होगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू हो और उसमें मेन वर्ब नहीं दी हुई हो, तब हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर कैसे चेंज करेंगे, जैसे ही सेड टू मोहन, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई विल सपोर्ट यू, आई विल सपोर्ट यू, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसको यदि हम इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर चेंज करते हैं तो इसमें क्या होगा, ही, इसमें सेड के स्थान पर हम सिर्फ टोल्ड का यूज करेंगे, टोल्ड के साथ टू नहीं होगा, ही टोल्ड मोहन दैट, आई को हम ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही वुड सपोर्ट यू,
यू यदि हमने पीछे बताया था आपको, यू यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर बीच में या ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है तो उसके स्थान पर हम हिम या मी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम हिम भी कर सकते हैं और मी भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। ये हुआ सेड टू का रूल। अगला पॉइंट क्या आता है, सेड टू के अंदर तो हमने बताया कि सेड के स्थान पर हम सिर्फ टोल्ड का यूज करेंगे। अगला पॉइंट आता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब नहीं हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब नहीं हो। रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होने का मतलब क्या है, चलिए वो हम आपको बताते हैं। डायरेक्ट नरेशन के अंदर रिपोर्टिंग जो स्पीच है इन्वर्टेड कॉमास से बाहर का जो पार्ट है उसमें यदि सेड टू, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का पार्ट क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, और बाहर का रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसमें पॉइंट क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब नहीं हो, रिपोर्टिंग वर्ब यदि यहाँ पे सेंटेंस के अंदर नहीं होती है डायरेक्ट नरेशन के अंदर, तब इसमें क्या होगा, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में यदि सेड टू या सिर्फ टू हो, सेड टू, यहाँ पे सेड टू या सिर्फ टू हो, तब हम क्या करेंगे कि इनडायरेक्ट नरेशन में दोनों के स्थान पर ही टोल्ड का यूज करेंगे, दोनों के स्थान पर ही हम टोल्ड का यूज करेंगे, टोल्ड। इसका एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, राम टू श्याम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, दिस इज माई प्रॉब्लम, दिस इज माई प्रॉब्लम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसको यदि हम इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर चेंज करेंगे तो क्या होगा, राम टोल्ड श्याम, राम टोल्ड श्याम दैट, दिस इज माई प्रॉब्लम, दिस को हम दैट के अंदर चेंज करेंगे। ये दैट कंजक्शन के रूप में आया है, ये सेकंड दैट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दैट वॉज हिज, यहाँ पे माई है, माई को हम राम के अकॉर्डिंग हिज प्रॉब्लम, ये हुआ। अगला रूल क्या आता है कि लेट रूल, लेट रूल के अंदर क्या होगा कि इनडायरेक्ट नरेशन के वाक्यों में दैट, इनडायरेक्ट नरेशन के जो वाक्य होंगे उसमें क्या होगा, दैट प्लस सब्जेक्ट, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी अलाउड, ये होगा यदि कोई भी डायरेक्ट नरेशन है वो यदि लेट के द्वारा स्टार्ट है तो उसमें हम दैट कंजक्शन का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर अलाउडेड होगा, और लास्ट में जो सेंटेंस है वो यू का यू रख देंगे। अगला पॉइंट क्या आता है इसके अंदर, रिपोर्टेड वर्ब इनडायरेक्ट नरेशन में इन्फिनेटिव रूप में हो सकता है। रिपोर्टेड जो वर्ब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो पार्ट है वो टू इन्फिनेटिव वर्ब के रूप में होगा, यानी जो मेन वर्ब होगी उसके साथ हमें टू मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें टू मिलेगा। तो चलिए इसका एग्जांपल हम आपको देते हैं, ही सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, लेट द गवर्नमेंट पास दिस बिल,
पास दिस बिल। अब इसको यदि हम इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही सेड दैट, he said that प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हुआ, द गवर्नमेंट, प्लस बी प्लस अलाउडेड, टू इंफिनिटिव वर्ब होगी इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर। हमने आपको बताया इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर यहाँ पे जो मेन वर्ब है उससे पहले हम टू का यूज करेंगे, टू पास दिस को दैट के अंदर चेंज करेंगे, दैट विल, ये हुआ लेट। यदि लेट से कोई भी डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस स्टार्ट होता है, रिपोर्टेड जो स्पीच होती है उसके अंदर यदि लेट से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर कैसे चेंज करेंगे। एक बार हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन के वाक्यों में दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी अलाउडेड होगा, और रिपोर्टेड जो वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब इनडायरेक्ट नरेशन में टू इन्फिनेटिव रूप में होगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिपोर्टेड जो वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है उससे पहले हम टू का यूज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर, और आगे जो सेंटेंस है उसको एज इट इज रख देंगे। सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अलाउडेड, दैट कंजक्शन का यूज होगा। तो ये हुआ लेट रूल। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।